Hello everyone, this is Akash Patel and today I'm going to show you the stock ITC stock with the help of top-down approach, and let's see how we can do analysis of any stock with the help of top-down approach. Okay, so इसके लिए क्या होता है, आप पहले ये देख लो कि स्टॉक 6 मंथ 3 मंथ मंथली ये दिख रहा है विंडो में ऊपर में। तो ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप देख लो कि एक्चुअल में स्टॉक 6 मंथली 3 मंथली मंथली हर टाइम फ्रेम में एक्चुअल में वो है। ओके, इससे क्या होता है, आपको आइडिया हो जाता है कि अभी इस स्टॉक के अंदर बायर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जैसे 6 मंथ में देखते हैं, 6 मंथ में अभी ये सप्लाई जोन के पास में है। दिस इज अ सप्लाई जोन। ओके, एंड ऑल्सो अगर इसको हम डिमांड जोन के रूप में देखें तो डिमांड जोन से काफी समय से ऊपर चले गए एंड दिस इज द डिमांड जोन। ओके, दिस इज द डिमांड जोन जहां से ये जा रहा है, राइट। इसको और फर्दर डीप एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 मंथ के चार्ट पे क्वार्टरली चार्ट पे देखते हैं। तो क्वार्टरली चार्ट पे हमें यहाँ ऐसे दिख जाता है, दिस इज अ ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ओके, ये हमें मिल जाता है और इसी बेसिस पे अगर हम इसको 3 मंथ का डिमांड जोन में देखें तो हमें ये डिमांड जोन मिल जाता है जो कि है रैली बेस्ड रैली। ओके, सो राइट नाउ द स्टॉक इज कम्प्लीटली, इसने डिमांड जोन से मूव कर दिया और सप्लाई जोन की तरफ जा रहा है। उसमें भी दिख रहा है कि 3 मंथ के सप्लाई जोन को ऑलमोस्ट उसने ब्रीच कर दिया और इसके ऊपर कोई भी सप्लाई जोन अभी है नहीं। ओके, सो और आगे क्या कर सकते हैं, हम मंथली चार्ट में जाके हम अपनी एनालिसिस को और रिफाइन कर सकते हैं। तो मंथली चार्ट में हमें क्या दिखता है, दिस इज द रैली बेस्ड ड्रॉप। ओके, दिस इज द मंथली डिमांड जोन और इस मंथली डिमांड जोन पे अगर हम और डीप एनालिसिस करेंगे तो हमें इसमें मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ सप्लाई जोन जरूर इसमें लोअर टाइम फ्रेम में होंगे। ओके, सो दिस इज द मंथली सप्लाई जोन, राइट। लोग इसे बाइंग जोन सेलिंग जोन भी बोलते हैं, तो आप उसे सेलिंग जोन बाइंग जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वार्टरली चार्ट जो था, ये क्वार्टरली चार्ट का जो सप्लाई जोन था या सेलिंग जोन था, ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। ओके, और एक अच्छा जो डिमांड जोन है मंथली चार्ट पे वो ये है रैली बेस, सॉरी ड्रॉप बेस रैली, ठीक। जहां से जहां से प्राइस ड्रॉप बेस रैली, प्राइसेस डाउन हुआ और यहाँ से इसने अचानक मूव करना स्टार्ट कर दिया। एंड मंथली चार्ट पे अगर 5 मंथ पहले अगर एंट्री हमें मिलती, 5-6 महीने अगर एंट्री मिलती हमें तो अच्छा मुनाफा हो सकता था, राइट। सो दिस इज, अभी यहाँ से इतना ऊपर चले गया। अभी क्या है, अभी मंथली सप्लाई जोन को टच करने के लिए चांसेस है, अभी हमारे पास थोड़ी सी रेंज है, लेकिन अब इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पसली अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से ना देख के हम इसे वीकली चार्ट पे देखते हैं। ओके, सो वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखती है, वीकली चार्ट पे हमें देखते हैं, ये दिख रही है हमें रैली बेस रैली। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल रैली बेस रैली जो अभी होल्ड भी कर रही है। रैली बेस रैली, प्राइसेस केम इन, मूव्ड अप, अगेन केम इन एंड मूविंग। सो दिस इज अ वीकली डिमांड जोन। ओके, तो वीकली डिमांड जोन, सिमिलरली वीकली सप्लाई जोन भी होगा। तो ये टॉप ऑफ द कैंडल एंड मूव्ड हियर। यहाँ पे हमें कोई भी सप्लाई जोन अभी नहीं मिल रही है, बट वीकली सप्लाई जोन में हमें पीछे ये सप्लाई जोन मिल रही है, राइट। दिस इज अ वीकली सप्लाई जोन। ओके, like this. So this was monthly and this was weekly. So weekly is quite good. Okay, so this is weekly drop based drop, prices came in and drop. So अभी भी प्राइस को ऊपर मूव करने के लिए अभी और जगह बची हुई है, बट अभी हमारे पास डेली और 75 मिनट या 125 मिनट के चार्ट का एनालिसिस करने के लिए बचा, तो हम उसमें भी जाकर के देखते हैं कहीं आप कोई ऐसा सप्लाई जोन तो नहीं है जो हमें और नीचे तक ब्रेक कर सकता है। सो ये था मंथली सप्लाई जोन या मंथली सेलिंग जोन एज वेल एज द वीकली सेलिंग जोन। और ये था नीचे वाला, ये है वीकली डिमांड जोन या वीकली बाइंग जोन। ओके, लेट्स चेक ऑन द डेली। डेली चार्ट पे देखते हैं, तो डेली चार्ट पे हमें एक ये रैली बेस रैली है जो होल्ड की हुई है, ठीक है। दिस इज द डेली डिमांड जोन एंड राइट नाउ आल्सो here is a daily demand zone which is quite aggressive. Okay, this is also a daily demand zone. So this is a daily demand zone and this is also a daily demand zone. This one is aggressive, okay, and this one is tested. So rally based rally, tested and moved up. Okay, so this is for short-term income long. This is for aggressive trades. Okay, and similarly for the supply zone, if you see here we have a supply zone. This is a beautiful supply zone, but still
the quality of the supply zone is not that much good because we have 1, 2, 3, 4, 5 base candles inside this supply zone. So this is a daily supply zone where actually the price is holding. और इसके ऊपर कोई supply zone है क्या? तो इसके ऊपर और supply zone देखिए तो इसके ऊपर हमें good supply zone ये दिखता है. Okay, this is also a daily supply zone. Okay. तो डीप एनालिसिस करने से क्या पता चलता है कि हायर टाइम फ्रेम में तो हमारे पास में जोन है, लोअर टाइम फ्रेम में उस जोन के आसपास या उस जोन में के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के कोई सप्लाई जोन है या नहीं है, हमें वो चेक करने के लिए हम टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हैं. ओके, तो जैसे अभी हम देख पा रहे हैं प्राइस जो है वो डेली सप्लाई जोन के पास जा रहा है. सो इफ अभी क्योंकि अप ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड अभी मेंटेन्ड है, राइट. ये जो प्राइस मूव है ये अप ट्रेंड मेंटेन है, हाई लो लो हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई. सो अभी हो सकता है या अपन प्रिटेंड करते हैं कि ट्रेंड जो है प्राइस विल मूव डाउन एंड अगेन मूव अप. ठीक है. So there are two possibilities. Prices may come here and move up, and prices may fall down further to this demand zone and then move up. Okay. So this is a possibility. अगर प्राइस आते हैं तो हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं. एक लास्ट टाइम फ्रेम है 75 मिनट टाइम फ्रेम, हम उसमें चेक कर लेते हैं. सो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें सप्लाई डिमांड जोन बहुत मिलते हैं. दिस इज रैली बेस रैली रैली बेस रैली. बस इनकी जोन अचीवमेंट है कि नहीं हमें वो चेक करना है. ठीक है. सो ये वाला थोड़ा सा क्वाइट एग्रेसिव, दिस विल बिकम क्वाइट एग्रेसिव on a 75-minute demand zone. And also here. Yes. So यहाँ पे कुछ अच्छे सप्लाई डिमांड जोन हमें मिल नहीं रहे हैं. डेली पे है बट 75 मिनट पे नहीं है. ओके. सो हियर वी हैव this rally based rally, but still the leg out is not nice. Okay, ये leg out उतना nice नहीं, though it is has an achievement of breaking this drop based drop. ठीक. इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को ब्रेक करने का अचीवमेंट इसके पास में है, बट स्टिल 75 मिनट पे लेग आउट कैंडल जो है वो अच्छी नहीं है. ओके. सो डेली में वी कैन हैव दिस और वी कैन गो फॉर 125 मिनट चार्ट. ओके. सो स्टिल वी डोंट हैव अ गुड. ठीक है. 125 मिनट चार्ट में भी उतना खास है नहीं, बट वी कैन गो फॉर दिस. दिस. Okay, because this rally based rally prices came in and moved up. So with the help of this, you can do the analysis also on the higher time frame, also on the supply side. You can look for the supply zone. Okay. So this is a supply zone. See this drop based drop. So this is the 125 minute supply zone from where drop based drop prices came in and all of a sudden fall down. सो ये सप्लाई जोन डिमांड जोन मार्क करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम मंथली से रिवर्स बैक आए डेली तक या 75 मिनट तक, वैसे ही आप क्या करो मार्क करने के बाद हायर टाइम फ्रेम में देखते हो कि एक्चुअल में आपके जोन है कहाँ. इन द सेंस जैसे ये कैंडल के अंदर बन रहा है, सो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाती है क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में ये कैंडल इसके अंदर है. ठीक है. सो ये इस पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो ये एग्रेसिव ट्रेड होगा. ठीक है. जैसे मैंने बताया 75 मिनट पे दिस इज अ एग्रेसिव ट्रेड. ओके. इसीलिए ये एग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा. अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो स्टॉप लॉस हो जाएगा. सो ऐसे जगह पे आपको फुल पोजीशन नहीं लेना, 10% या अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से थोड़ी कम पोजीशंस लेना. ठीक है. और पोजीशन भी क्यों लेना है, अगर आपको क्योंकि प्राइसेस नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, तो अगर आपको इस प्राइस पॉइंट से सप्लाई जोन तक अगर आपको 1:3 का ट्रेड मिलता है तो ही एंटर करेंगे. सी जैसे यहाँ पे मुझे 1:2 का ट्रेड मिल रहा है तो यहाँ पे पैसा फंसाने से कोई मतलब नहीं. ओके. तो बेटर है इफ द प्राइसेस इज फॉल डाउन, आई विल गो फॉर दिस प्राइस पॉइंट. ओके. मैं इस प्राइस पॉइंट पे जाऊं या मैं इस प्राइस पॉइंट से जाऊं. ठीक. सो डिपेंडिंग कहाँ से जाता है, कहाँ से बेटर हमें रिवॉर्ड मिलेगा, सो उस केस पे. सो इस पॉइंट प्राइस पॉइंट पे क्या मिल रहा है मुझे 1:4 1:4.5 4.5 का ट्रेड मिल रहा है. सो इफ द प्राइसेस इज फॉल डाउन फर्दर ऑन दिस लेवल, आई विल गो फॉर दिस. ओके. आई विल गो फॉर दिस प्राइस पॉइंट. ओके. सो मैंने अलर्ट सेट कर लिया है, जब भी प्राइसेस इस रेंज में आएंगे या मुझे और प्रायर अगर सेट करना है तो मैं इस प्राइस पॉइंट को मैं अपने अलर्ट को मैं और ऊपर सेट कर सकता हूँ. ठीक है. तो जब भी प्राइसेस आएंगे मुझे अलर्ट मिल जाएगा एंड देन आई विल पुट माय ऑर्डर्स रिलेटेड टू द आईटीसी. ओके. सो ऐसी आप
छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जो आप सप्लाई जोन, डिमांड जोन या बाइंग जोन, सेलिंग जोन बनाते हो, उसको हायर टाइम फ्रेम में भी एक बार चेक करो कि वो हायर टाइम फ्रेम में एक्चुअल में कहाँ पे आते हैं, कैंडल्स फॉर्मेशन में कहाँ पे आते हैं। जैसे ये मेरा लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये हायर टाइम फ्रेम पे कहाँ आ रहा है, ये दो कैंडल के बीच वाले में रैली बेस रैली पे आ रहा है, ये नीचे वाले भी रैली बेस रैली के स्टार्टिंग में आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है, ठीक है। सो इसीलिए ये टॉप वाला जो रैली बेस रैली है, इससे ज्यादा प्रेफरेबल ये नीचे वाला पॉइंट है, क्योंकि सी ये कैंडल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इस नीचे वाले जोन से हो रहा है, राइट। सी ये नीचे वाले जोन से हो रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जो रैली बेस रैली है, उससे प्राइस मूव हुआ ऊपर, प्राइसेस नीचे आया, फिर यहाँ से मूव हुआ। सो इस पर्टिकुलर जोन की जो क्वालिफिकेशन है या अचीवमेंट है वो ज्यादा है, ओके। सो ये हमको मिल गया डेली के बेसिस पे, सिमिलरली ये भी हमको मिल गया डेली के बेसिस पे। अब ये जो है डेली के बेसिस पे तो अच्छा दिख रहा है, तो ये वीकली बेसिस पे हमारा ये सब चार्ट्स कैसे दिखेंगे, ठीक है। सो सी वीकली पे, इसको मैं बता देता हूँ। वीकली पे जो हमारा 75 मिनट का जोन था वो इस बड़ी कैंडल के बॉटम पे है, सो इट इज गुड। और जो डेली का जो हमारा जोन था वो वीकली के भी बॉटम पे है, ठीक है। सो दीज टू जोन्स क्वालिफाई, एंड सिमिलरली लुकिंग फॉर द वीकली, वीकली के डिमांड जोन को मंथली में देखेंगे, तो मंथली में हमारे वीकली डिमांड जोन इन सब कैंडल्स के बॉटम पे आता है, सो इट इज गुड, ओके। सो लाइक दिस, सिमिलरली फॉर द सप्लाई जोन भी देख सकते हो, ये सप्लाई जोन जो है, ठीक है, ये जो डेली सप्लाई जोन है, डेली सप्लाई जोन दो कैंडल्स के बीच में बन रहा है, ठीक है, ये ओके, इन दो कैंडल्स के बीच में बन रहा है, इट मींस इस कैंडल में जो भी ऑर्डर्स, सेलिंग ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ से स्टार्ट हुए होंगे, सो दिस सप्लाई जोन क्वालिफाइज। और ऑल्सो ये सप्लाई जोन की क्वालिफिकेशन क्या है कि इसने इन सब सपोर्टिंग पॉइंट्स, ये सपोर्टिंग पॉइंट्स जो है, इन सपोर्टिंग पॉइंट्स को ब्रेक किया, ओके। सो इस सप्लाई जोन की क्वालिटी, इस जोन अचीवमेंट है, ओके। सिमिलरली सिमिलरली ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन की भी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि पर्टिकुलर इस प्राइस पॉइंट से लाइक दिस, ठीक है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये सप्लाई जोन अपना डेली में था, इस पॉइंट, इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से भी प्राइसेस फॉल हुए, सो दिस टू सप्लाई जोन्स आर क्वालिफाइड। और हायर टाइम फ्रेम में वीकली भी क्वालिफाइड है, ओके। सो दीज टू सप्लाई जोन्स, दीज थ्री सप्लाई जोन्स आर क्वालिफाइड। सो लॉन्ग पोजीशन इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से तो नहीं बनती है, वो तभी बनेगी जब प्राइसेस कम यहाँ आएंगे, ठीक है। सो अभी ट्रेड में एंटर तभी करना जब स्ट्रॉन्ग मूव हो, अगर नहीं हो तो एंटर नहीं करना। फिलहाल अभी कोई भी पोजीशन हमें नहीं दिखती है एंटर करने के लिए, ओके, दिस इज क्वाइट एग्रेसिव। सो वेट for prices to move down here, and then prices will retrace back to the supply zone, okay, then enter into the trade, okay. So that's it, thank you.